हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, झक्कास हो गए। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है, मस्त वीडियो है, इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ। पूरा अंत तक देखो, बस यही बोलना चाहूँगा। लास्ट तक देखो, अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलो वीडियो को पहले थोड़ा आप लोगों को बता दें किस टॉपिक पे है वीडियो। तो दोस्तों, हम जब कहीं से भी लोन लेते हैं, मान लो आरबीआई से, मेनली आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज, ठीक है, अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है। लोन ऐप्स को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोन ऐप्स क्या होता है, वो एनबीएफसी से टाई अप होता है और एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है। जो एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है उसको भूल जाओ, उस पर सिबिल का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर आरबीआई का भी कुछ नहीं होगा, उस पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इनमें से जो भी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आज हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, आपका सिविल पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, यही मेरा मोटिव है कि वीडियो बनाने का पर्पस यही है। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सर्च करो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं, जिस भी आप लोग लोन ऐप से लोन ले रहे हो, ठीक है। लोन ऐप से तो बिल्कुल मत लो। अब देखो, सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है लोन एप्लीकेशन जो भी है आरबीआई से रजिस्टर्ड, ठीक है, उसकी एनबीएफसी जो भी रजिस्टर्ड है, सिविल पे इम्पैक्ट आपका ज़रूर से ज़रूर करेगा अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। भले ही वो लोन एप्लीकेशन आपको हरास कर रही है, गाली दे रही है, वो सिविल या क्रेडिट ब्यूरो नहीं देखता है। क्रेडिट ब्यूरो या सिविल क्या देखता है, आपका ऑन पेपर में क्या लिखा हुआ है। आपने पेमेंट नहीं करा, दैट्स इट, आपका सिविल स्कोर खत्म, घट गया, सिविल स्कोर गिर गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ चलता है। तो ये आज का यही मेन है वीडियो का टॉपिक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सिविल खराब कैसे होता है, ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये सब हम लोग जानते हैं कि लेट ईएमआई पेमेंट, मान लो अगर 4 तारीख का आपका डेट है ईएमआई का और उस दिन आपके बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस नहीं है, ईएमआई बाउंस हुआ, तो उस पर लेट चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह ये सब जोड़ देते हैं। जोड़ के भी क्या होता है, सिविल पे असर पड़ता है। सिविल पे शो करता है कि इतने दिन आपका लेट हुआ, तो उस पर भी सिविल का स्कोर थोड़ा गिरता है, ठीक। अब मान लो कोई बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया नहीं हो गया है, बैंक में कहीं भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकता है वो, उसके लिए तो कुछ भी नहीं, खून तो नहीं करेगा बैंक, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बैंक अपने लॉस अकाउंट में दिखाएगा कि ये बंदा पैसा नहीं भरा और हम लोग का इतना लॉस हो गया। तो ये रिपोर्ट कहाँ चले जाता है, सिविल में, क्रेडिट ब्यूरो में। तो वहाँ से आपका सिविल स्कोर पूरा ख़राब, ठीक है। एक और ऑप्शन आता है ओटीएस, दैट मीन्स वन टाइम सेटलमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका बहुत सारा ईएमआई, ठीक है, मान लो बहुत सारा ईएमआई आपका एक लोन का, कोई लोन एप्लीकेशन ही नहीं, कोई भी लोन हो, बहुत सारा आपका ड्यू पड़ गया ईएमआई और आप टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेट पेमेंट भी बढ़ता रहता है, फीस उसका, चार्जेस। तो ये सब चीज़ जब बढ़ता है तो इसका क्या होता है, जो लेंडर है, मान लो बैंक या एनबीएफसी, वो आपको कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट करने के बाद आपसे बातचीत करके बोलता है कि भाई सेटलमेंट करवा लो, इसका सबसे बेस्ट उपाय है, ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट। तो मान लो फॉर एग्जांपल हम पकड़ ले रहे हैं 1 लाख आपका ड्यू है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लेट चार्जेस, ये सब लेके। तो बैंक क्या बोलता है कि एक काम करो, प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, जो भी आपका 60, 70, 80 हज़ार है, उतना दे के हम लोग आपका बाकी का वेव ऑफ कर देंगे और इतना में सेटलमेंट कर देते हैं। इससे भी आपका सिविल ख़राब होता है, तो ठीक है, ये होता है। अब मान लो जो बैंकरप्ट हो गए, बैंक का तो लॉस हो गया ना, वो अपने बुक्स में यही शो करेगा और ये रिपोर्ट सेम क्रेडिट ब्यूरो को जाएगा। क्रेडिट ब्यूरो अपना सिविल स्कोर आपका गिरा देता है। सेम वैसे ही सेटलमेंट में भी, वन टाइम सेटलमेंट में भी यही होता है। क्रेडिट ब्यूरो जो है वो अपना सिविल रिपोर्ट में दिखा देता है कि सेटलमेंट हुआ है। इससे भी, चाहे बैंकरप्ट हो चाहे सेटलमेंट हो, सिविल स्कोर घटना है ही, गिरेगा ही गिरेगा स्कोर। और करीब 7 साल तक आपका सिविल खराब स्कोर जो है वो लो ही रहता है। जहाँ तक मेरे को आइडिया है 7 साल होते हैं। तो 7 साल समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट सब खत्म। बैंक क्या एनबीएफसी ब्लैकलिस्ट करती है ताकि इन फ्यूचर लोन मिलने में मुश्किल हो या ना मिले। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब आ जाओ हमारे दूसरे टॉपिक पे। सेटलमेंट अगर करना है तो इसके लिए कस्टमर क्या क्या कर सकता है, कस्टमर के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए, राइट। तो सेटलमेंट करने से पहले बैंक या एनबीएफसी को बोलो कि लोन क्लोज करे, ना कि सेटलमेंट। आप नेगोशिएट भी कर सकते हो पेमेंट करने से पहले, ठीक है।
आप इतना मान लो इतना हम नहीं दे सकते, इतना दे सकते हैं, ऐसा सेटर नेगोशिएट कर सकते हो आप चार्ज बैक के लिए भी बोल सकते हो। ये जनरली क्रेडिट कार्ड वालों के लिए है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और पेमेंट का प्रूफ जो है वो ज़रूर से ज़रूर लेना लोन क्लोज करवाने से पहले। आई रिपीट, लोन क्लोज, नॉट सेटलमेंट। नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना मत भूलना, इससे आपको मदद होगी। अगर बैंक अगर इन फ्यूचर कुछ गलत शो कर देता है तो ये आपके पास प्रूफ है, ठीक। अब आते हैं हमारा और एक टॉपिक देख लेते हैं। ये मेन टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव सिबिल स्कोर। अगर सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है आफ्टर सेटलमेंट तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, मेक अ गुड हिस्ट्री। लोन लेने से पहले बैंक या एनबीएफसी सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट ही चेक करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो आपको अपना पास्ट सिबिल जो है उसको भूल के नए से सिबिल स्कोर बढ़ाने का काम करो। आप सुनिश्चित करो कि आपका जो भी लोन चल रहा है, ठीक है, मान लो लोन एक सेटलमेंट हुआ है लेकिन 1-2 लोन और चल रहे हैं, एक ही लोन चल रहा हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, मॉर्टगेज लोन हो, कोई सा भी लोन हो, ठीक है, चल रहा है, उसको सुनिश्चित करो कि उसका लोन का ईएमआई टाइमली आप रीपे करो, ठीक है। तो इससे आपका स्कोर में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट है सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करो। अगर मान लो ये आपका पहले वाला पॉइंट जो हम बताया कि कोई लोन चल रहा है, अगर कोई सा भी लोन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप सिक्योर्ड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिक्योर्ड लोन में क्या क्या कैसे होता है। फर्स्ट, अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर लो, ठीक है। मोस्ट बैंक्स या एनबीएफसी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। अगर इन केस क्रेडिट कार्ड ना मिले तब एक काम कर सकते हो, कहीं से 10-15-20 हज़ार रुपया जुगाड़ करो, ठीक है। अगर होगा तो वेल एंड गुड, उसको एफडी कराओ और उसके अगेंस्ट में आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इतना बता दूं कि क्रेडिट कार्ड का जो आपको लिमिट मिलेगा वो आपके एफडी अमाउंट पे डिपेंड करेगा। 90% एफडी अमाउंट का आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। तो वो आप उससे ट्रांजैक्शन करो और हर महीने जब ड्यू डेट आता है उससे पहले आप बिल का भुगतान कर दो, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। और भी बता देता हूँ, सिक्योर्ड लोन में गोल्ड लोन हो गया, मॉर्टगेज लोन हो गया, इक्विटी लोन हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब आ जाता है सिक्योर्ड लोन के अंडर में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको ह्यूज अमाउंट का ही लोन लेना है, छोटा अमाउंट भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर या बाद में ये 1 महीने बाद ही जब ईएमआई पेमेंट करना हो तो आपको तकलीफ ना हो। छोटा लोन लो, धीरे धीरे सिबिल स्कोर बढ़ाओ, सही है, एक बार में लेके कोई फ़ायदा है नहीं। तीसरे पॉइंट क्या है, क्रेडिट कार्ड का यूज़ हम लोग कितना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है या एक ही है मान लो, और क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है, या मान लो 3-4 क्रेडिट कार्ड है, उसमें किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का मान लो 50,000 है, तो 1 लाख मान लो, हम एक राउंड फिगर पकड़ ले रहे हैं, 1 लाख का आपका क्रेडिट लिमिट है। तो इसको भी आप यूज़, बहुत लोग होता है कि 80-90 हज़ार 1 लाख तक का भी पूरा क्रेडिट लिमिट यूज़ कर देते हैं, लेकिन वो यूज़ मत करो, उतना नहीं करना चाहिए, ठीक है। 60-70%, 80% कर ले तो मत करो, मैक्सिमम 30 to 35-40% तक करो, ताकि आपका बजट भी सही रहे और नेक्स्ट मंथ जब पेमेंट करना हो तो आप आराम से कर सको। इससे क्या होता है, बैंक या एनबीएफसी जो है वो जब देखती है तो आपको, उन लोगों को क्या शो लगता है कि आप क्रेडिट के भूखे हो, ठीक है, उधारी पे चलता है आपका ज़िंदगी। तो ये सब चीज़ मत करो, लो, मैं ये नहीं बोलता हूँ मत लो, लेकिन कम लो। और लास्ट और फाइनल, डू नॉट इंक्वायर लोन फ्रिक्वेंटली। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बहुत लोग हैं कि क्या करते हैं कि लोन लेने के लिए बार बार हर एक जगह पे इंक्वायरी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मत किया करो, इससे भी बहुत ज़्यादा सिबिल स्कोर गिरता है, बहुत गिरता है सिबिल स्कोर। इसमें क्या होता है ना, ये भी सिबिल रिपोर्ट में आपका शो करता है पीछे लास्ट के पेजेस में कि आप कितने फ्रिक्वेंटली लोन के लिए इंक्वायरी कर रहे हो। तो ये जब सिबिल रिपोर्ट में शो करता है, इससे आपका सिबिल स्कोर घटता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अवॉइड करो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं अनूप, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।